Now today we are going to see problems on the topic Fourier series. We have already seen problems on this topic. So we are going to continue with the same type of problem. Okay. So different variety of course within the same type. So that is what we are going to see. So let us see what we are going to see today. This is what we saw in the previous lecture also. Type 1 problem. 1 minute. Yeah. Yeah, type 1 problem where we are given a function f of x defined over the interval 0 to 2l, and what we have to do is we have to find the Fourier series expansion of this function over this interval. ये कैसे पता चलेगा? टाइप 1 है, उसके लिए हम दो चीजें देखेंगे. एक है क्वेश्चन का वर्डिंग्स, दूसरा है इंटरवल. ओके, क्वेश्चन का वर्डिंग्स क्या होना चाहिए? आपको फूरियर सीरीज एक्सपांशन फाइंड करने के लिए बोलना चाहिए. यू हैव टू बी आस्क्ड टू फाइंड फूरियर सीरीज एक्सपांशन. इट कुड बी फाइंड, इट कुड बी obtain, it could be expand, the verb could be different, but आपको क्या फाइंड आउट करना है? फूरियर सीरीज एक्सपांशन. ओके, सेकेंड चीज क्या देखना है? इंटरवल. तो इंटरवल का आपको स्टार्टिंग पॉइंट देखना है. अगर स्टार्टिंग पॉइंट 0 है सो दैट मीन्स इट इज टाइप 1 प्रॉब्लम. ओके, नाउ टाइप 1 प्रॉब्लम में फूरियर सीरीज एक्सपांशन कैसे फाइंड आउट करना है ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था. आज हम इसके और दो प्रॉब्लम्स आज प्रैक्टिस करेंगे. टिल नाउ वी हैव मैनेज्ड टू सॉल्व ओनली वन प्रॉब्लम इन वन लेक्चर, बट नाउ आवर स्पीड हैज increased, so we are attempting to solve two problems in one lecture. Okay, so chalo, let's see today's question. Obtain Fourier series expansion for f of x equal to 2x minus x square over the interval 0 to 3. ओके, तो यहाँ पर हमेशा फूरियर सीरीज का जब क्वेश्चन आता है आपको क्वेश्चन को रीड करके टाइप समझना है, उसके ऊपर आप डिसाइड करेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है. ओके, तो क्वेश्चन आप रीड करोगे तो ऑब्टेन फूरियर सीरीज एक्सपांशन, चलो वर्डिंग तो टाइप 1 का है, और फिर इंटरवल देखेंगे. इंटरवल स्टार्ट्स विद 0. रत्नदीप इज हैविंग सम डाउट डियर. रत्नदीप डॉट 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 भेजा है आपने, कुछ डाउट है डियर? ओके, या तो अपना इंटरवल स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से स्टार्ट होता है. सो दैट मीन्स दिस इज टाइप 1. टाइप 1 दो चीजों को देख के पता चलता है. क्वेश्चन का वर्डिंग है फाइंड फूरियर सीरीज एक्सपांशन. ओके, ऑब्टेन मीन्स फाइंड फूरियर सीरीज एक्सपांशन. और दूसरी बात है इंटरवल का फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर 0 है. फंक्शन को नहीं देखना है और कुछ नहीं देखना है. ओके, इतना ये दो चीजें देख के हमें पता चलता है कि दिस इज टाइप 1 प्रॉब्लम. ऑलराइट, यहाँ पर देखेंगे कोई डिडक्शन नहीं है, आपको सिर्फ फूरियर सीरीज एक्सपांशन फाइंड आउट करना है. सो फूरियर सीरीज एक्सपांशन टाइप 1, द सॉल्यूशन कम्स इन 3 स्टेप्स. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. तो अपना जो स्टेप 1 है इसमें हम क्या करेंगे? हम पहले विजुअलाइज करेंगे गिवन फंक्शन को. कैसे विजुअलाइज करेंगे? वी ड्रॉ द गिवन इंटरवल दैट इज 0 to 3 और इसके ऊपर अपना जो फंक्शन है उसको लिखेंगे. तो वी हैव दिस इंटरवल 0 to 3 और उस पर अपना फंक्शन डिफाइंड है 2x minus x square. ओके, एक बार विजुअलाइज कर लिया. नेक्स्ट हमें ये जो दिया है ये फुल इंटरवल है. फूरियर सीरीज में फुल इंटरवल का जो लेंथ है that is taken as 2l. length of the full interval is considered as 2l. तो अब हमें 2l को कंपेयर करना है लेंथ ऑफ दिस इंटरवल के साथ. हाउ डू वी कंपेयर 2l with the length of this interval? Length of this interval will be last value minus first value. Okay, so 2l equal to 3 minus 0 which is 3. इसमें से हमें l का वैल्यू निकालना है. so l is 3 by 2. so this is our step 1. step 1 में हम क्या करते हैं? l का वैल्यू निकालते हैं. okay, so this finishes step 1. next we come to step 2. step 2 अपना क्या है? फॉर्मूला स्टेप. ओके, तो स्टेप 2 हम बिगिन कैसे करेंगे? जनरल फॉर्मूला लिखकर. अपना जनरल फॉर्मूला क्या है फूरियर सीरीज का? f of x equal to a naught plus summation n equal to 1 to infinity an cos n pi x by l
प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn साइन n पाई x बाय l। ये जनरल फॉर्मूला लिख दिया, ये तो जनरल फॉर्मूला हुआ। अब इसको कन्वर्ट करना है इनटू अ फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे? L का वैल्यू सब्सटीट्यूट करके। अभी हमने स्टेप 1 में हमें जो L का वैल्यू मिला वो, ओके, सो वी सब्सटीट्यूट L का वैल्यू, सो वी गेट f of x इक्वल टू a नॉट प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos n pi x अपॉन 3 by 2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn साइन n pi x अपॉन 3 by 2। ओके, तो L का वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। अब इसे क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर देखो कोई कैंसलेशन तो नहीं होता है, बट वी नो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है? वेयर डज डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर गो? हाँ, न्यूमरेटर में। वेरी गुड, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाता है न्यूमरेटर में। तो दिस लुक्स प्रिटी डिसेंट नाउ। सो ये मिल गया हमें f of x इक्वल टू a नॉट प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos, ये 2 ऊपर चला गया तो ये बन गया 2n पाई x अपॉन 3 प्लस समेशन n इक्वल टू इंफिनिटी bn sin 2n pi x upon 3. Now this is the Fourier series formula for this particular question. Okay, तो ये अपना सेकेंड स्टेप में फुरियर सीरीज f of x का फॉर्मूला मिल गया। अब इसमें से हमें क्या निकालना है? फुरियर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला निकालना है। फुरियर कोएफिशिएंट्स कितने हैं? 3, a नॉट, an, bn। ओके, इनका फॉर्मूला दैट इज फुरियर कोएफिशिएंट्स लिखने का फॉर्मूला हमें याद है, सो वी रिमेंबर द फॉर्मूला एंड राइट इट। ओके, तो सबसे पहले ए नॉट में 1 अपॉन 2l आएगा। ए नॉट को थोड़ा स्पेशल प्रेफरेंस मिलता है यहाँ पे, इफ यू रिमेंबर। ओके, ए नॉट में 1 अपॉन 2l आएगा, जबकि an और bn में 1 अपॉन l आएगा। ऑलराइट, तो ए नॉट में 1 अपॉन 2l, देन इंटीग्रल ओवर द गिवन इंटरवल। इंटीग्रल का जो लिमिट्स है दैट विल बी द एंड पॉइंट्स ऑफ द गिवन इंटरवल। तो ये इंटीग्रल 0 to 3 ऑफ यहाँ पर f of x के साथ, f of x तो होना ही है इंटीग्रल के अंदर, f of x के साथ कौन मल्टीप्लाई होता है? उसके लिए हम ये फॉर्मूला देखेंगे। f of x के फॉर्मूला में a नॉट के साथ कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं है, तो a नॉट के फॉर्मूला में इंटीग्रल के अंदर f of x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं है। सो दिस इज द फॉर्मूला 1 अपॉन 2l इंटीग्रल 0 to 3 f of x dx। ओके, नेक्स्ट वी राइट an का फॉर्मूला। तो an के फॉर्मूला में 1 अपॉन l इंटीग्रल 0 to 3 f of x इंटू क्या आएगा? सी, f of x के फॉर्मूला में an के साथ cos 2n pi x by 3 मल्टीप्लाइड है, तो an के फॉर्मूला में f of x के साथ cos 2n pi x by 3 मल्टीप्लाइड होगा। ओके, सो इनटू dx। नेक्स्ट वी राइट bn का फॉर्मूला, सो दैट इज अगेन 1 by l इंटू इंटीग्रल 0 to 3 f of x इंटू f of x के फॉर्मूला में bn के साथ sin 2n pi x by 3 मल्टीप्लाइड है, bn के फॉर्मूला में इंटीग्रल के अंदर f of x के साथ the same sin 2n pi x by 3 multiplied है। So this is the formula for bn. Okay, so we have written down the formula for a naught, an and bn. तो ये हमारे तीनों फुरियर कोएफिशिएंट्स के फॉर्मूला हो गए। So that completes step 2. Okay, तो अभी हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, स्टेप 3, दैट इज कैलकुलेशन स्टेप। ओके, यहां तक ठीक है? कोई डाउट नहीं? एनी डाउट्स टिल नाउ? ओके, सो फार फाइन। एल का वैल्यू ये वाले प्रॉब्लम में फ्रैक्शन में है 3/2। वो देख के किसी को डर नहीं लगा ना? वी आर नॉट स्केर्ड अबाउट दैट 3/2 फ्रैक्शन वाला एल। गुड, ओके, so let's start with step 3. Step 3, as I said, is calculation वाला step। 3 कैलकुलेशन करना है हमें। ओके, we begin with a naught। तो a naught equals to, फॉर्मूला लिख देते, 1 upon 2l इंटीग्रल 0 to 3 f of x dx।
अब इसमें L का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे एंड f ऑफ x सब्सटीट्यूट करेंगे. So this becomes 1/2 into 3/2 integral 0 to 3 2x minus x square dx. Okay. So यहाँ पर देखो क्या सिंप्लीफिकेशन होता है, ये 2 और ये 2 कैंसिल होता है, we get 1/3 एंड साइमल्टेनियसली मैंने इसका इंटीग्रेशन भी कर दिया, तो ये 2 वैसे ही रहेगा, x का इंटीग्रल है x स्क्वायर बाई 2, ये माइनस वैसे ही रहेगा, x स्क्वायर का इंटीग्रल है x क्यूब बाई 3 एंड दिस इवैल्यूएटेड फ्रॉम 0 to 3. ओके, सो इसमें एक अभी नेक्स्ट लिमिट सब्सटीट्यूट करने से पहले ये 2 और ये 2 कैंसिल होता है. ओके, सो लेट्स कैंसिल दैट, वी गेट 1/3 x स्क्वायर माइनस x क्यूब बाई 3 to be evaluated from 0 to 3. Now let us substitute the limits. Okay, तो limits पहले हम 3 substitute करेंगे. So we get 1/3 3 square that is 9 minus 3 cube that is 27 upon 3. And when we go for the second limit, sign will change minus. यहाँ पर आप 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड लिमिट के लिए, प्लस यहाँ पर भी 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा. तो सेकेंड लिमिट के लिए दोनों टर्म 0 है, सो दैट इज व्हाई आई हैव नॉट रिटन दैट. ओके, a naught is 0. ऑल ऑफ यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, वेरी नाइस. ओके, सो ये 3 1s are 3 9s are 9 minus 9 0. Excellent dears. अभिनव, चिराग, तनिषा, रितेश, ऑल ऑफ यू हैव डन करेक्टली. a naught का वैल्यू हमें 0 मिलता है. ओके, तो एक फुरियर कोएफिशिएंट मिल गया. a नॉट का वैल्यू हमेशा 0 होना चाहिए? नहीं, नॉट नेसेसरीली, करेक्ट ना, इट कुड बी एनी वैल्यू. फुरियर कोएफिशिएंट्स का कोई भी प्री डिटरमाइंड वैल्यू नहीं होता है. ओके, ऑल राइट, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट फुरियर कोएफिशिएंट an. an का फॉर्मूला क्या है? 1/L इंटीग्रल 0 to 3 f of x cos 2n pi x upon 3 with respect to x. अब इसमें L का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और फंक्शन f of x सब्सटीट्यूट करेंगे. L is 3/2, so we get 1/3/2 इंटीग्रल 0 to 3 f of x क्या है? 2x minus x square into cos 2n pi x by 3 dx. ओके, अब ये जो है अगेन वी सॉ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाता है न्यूमरेटर में, सो ये ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा और हम ये इंटीग्रेशन करेंगे u into v रूल से. यहाँ पर इंटीग्रल के अंदर एक अलजेब्रिक फंक्शन और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाइड है, सो वील हैव टू परफॉर्म दिस इंटीग्रेशन यूजिंग uv रूल, जहाँ पर u will be the algebraic function, v will be the cosine function. Okay, so let's see what we get here. अब यहाँ पर ये ऊपर चला गया तो we get 2/3. तो फर्स्ट टर्म में u as it is, so 2x minus x square will remain as it is into cos का इंटीग्रल क्या है? sin. तो we get इंटीग्रल ऑफ ये जो cos का है ये इंटीग्रल आएगा, so cos of 2n pi x by 3 का इंटीग्रल आएगा sin of 2n pi x by 3 अपॉन 2n pi by 3 आएगा यहाँ पर, करेक्ट. तो यहाँ पर डिवाइड क्या होगा? अपॉन 2n pi. जस्ट 1 मिनट, यहाँ बैठो ना. ओके, सो हियर सॉरी फॉर दैट. या सो cos का इंटीग्रल है sin 2n pi x by 3 अपॉन 2n pi by 3 आएगा. ओके, तो अपॉन 2n pi by 3 मतलब वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, सो आई हैव डायरेक्टली रिटन दिस एज इनटू 3/2n pi. आई होप दिस इज ओके विथ ऑल ऑफ यू ऑल. ये cos का इंटीग्रल जो यहाँ ऐसे डायरेक्टली लिखा है ये ठीक है, ये एक्चुअली अपॉन 2n pi by 3 है, तो वो 3 ऊपर चला जाएगा, सो वी गेट 3/2n pi. ओके, देन माइनस इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? फर्स्ट ब्रैकेट फर्स्ट टर्म क्या आएगा? ये पिछले फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, सो 2x का डेरिवेटिव है 2 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x. ओके, इनटू ये जो पूरा सेकेंड टर्म है, ये अपना सेकेंड टर्म है ना, इसका इंटीग्रल.
ये कांस्टेंट तो वैसा का वैसा रहेगा। साइन का इंटीग्रल क्या है? माइनस कॉस, तो साइन 2n पाई x बाई 3 का इंटीग्रल आएगा माइनस कॉस 2n पाई x बाई 3 अपॉन 2n पाई बाई 3, विच मीन्स इंटू 3 बाई 2n पाई। तो 3 3 जा 9 अपॉन 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर आता है, और वो माइनस कॉस का माइनस हमने यहाँ लिख दिया, we get cos of 2n pi x by 3. Okay, so this is the second term. Coming to the third term, next term का साइन क्या होगा? यहाँ माइनस है तो next term will be plus, first term will be ये first वाले का डेरिवेटिव, तो 2 का डेरिवेटिव है 0 माइनस 2 इंटू 1, so that is minus 2 इंटू ये जो सेकेंड है इसका इंटीग्रल, यहाँ पर माइनस 9 अपॉन 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, so that will remain as it is. Cos will get integrated, cos of 2n pi x by 3 इसका इंटीग्रल आएगा sin of 2n pi x by 3 upon 2n pi by 3, वो जो upon 2n pi by 3 है that becomes into 3 upon 2n pi. ओके, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो बनेगा माइनस 27 अपॉन 8 n क्यूब पाई क्यूब इंटू साइन 2n पाई x बाई 3. ये फर्स्ट टर्म कांस्टेंट बन गया है, मतलब नेक्स्ट इसमें साइन विल बी माइनस, लेकिन इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, आगे के सारे टर्म जीरो. दिस इज टू बी इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 to 3. डिड वी अंडरस्टैंड दिस स्टेप? ओके, फाइन. सो इंटीग्रेशन के बाद लिमिट सब्स्टिट्यूट करने से पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर इंटीग्रेशन के बाद लिमिट सब्स्टिट्यूट करने से पहले क्या करेंगे? साइन टर्म्स इक्वल टू जीरो. करेक्ट जगदीश, अमोल, रितेश, check the sign terms. Excellent. Abhinav, Pradnya, very good. Okay, तो yes Amit, Ankita, all of you are correct. तो ये देखो ये साइन टर्म है, this will be equal to zero. ये जो साइन टर्म है this will also be equal to zero. Okay, now here you remember I had told you कि ये हर बार जीरो नहीं होता है, सर्टेन इसमें जीरो होता है. ओके, सो राइट नाउ इट इज जीरो. ये कब जीरो नहीं होता है, कैसे चेक करना है, दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हेन वी सी अ प्रॉब्लम जहां पे ये साइन टर्म जीरो नहीं होता है. ओके, सो टिल देन आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द लॉजिक बिकॉज वो थोड़ा फिर अभी फिलहाल कंफ्यूज कर सकता है हमें. ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो बचा है उसको लिखते, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा. to see what we get, 2 by 3, 2 minus 2x, 9 upon 4n square pi square into cos of 2n pi x by 3 to be evaluated from 0 to 3. ओके, अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसमें हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो फर्स्ट वी विल पुट x इक्वल टू 3. तो क्या ये 2 by 3 वैसा का वैसा रहेगा. व्हेन यू पुट x इक्वल टू 3, व्हाट डू वी गेट? 2 minus 6, that is minus 4 into 9 upon 4n square pi square cos of 2n pi 3 upon 3. तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, वी गेट cos 2n pi. फर्स्ट लिमिट हो गया. सेकेंड लिमिट सब्ट्रैक्ट, तो माइनस. नाउ यू पुट x इक्वल टू 0. तो व्हेन यू पुट x इक्वल टू 0 you get 2 minus 0, that is 2. 9 upon 4 n square pi square as it is, and here when you put x equal to 0 you get cos 0. ओके, अब हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया. अब इसमें ये जो cos 2n pi का वैल्यू हमें पता है, cos 2n pi का वैल्यू क्या है? 1. यस पूजा, वेरी गुड. अमोल, अभिनव, अमित, दिशा, रितिका, अमित, वेरी गुड, एक्सेलेंट. अंकिता, एंड cos 0 भी 1 है. लेट्स सब्स्टिट्यूट दैट. तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, ये 2 by 3 वैसे का वैसा लिखा है. वी सी दैट 9 अपॉन 4 n स्क्वायर पाई स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो उसको बाहर निकाल दिया. 9 अपॉन 4 n स्क्वायर पाई स्क्वायर. cos 2n pi 1 है, cos 0 1 है, तो अंदर क्या बचा? माइनस 4 माइनस 2. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. दिस इज माइनस 6. ओके, तो माइनस 6 मतलब 3 1 जा 3,
माइनस टू जा, ओके माइनस टू यहाँ बचेगा, 2 इंटू टू 4, तो वो ये 4 के साथ कैंसिल होगा और हमारे पास न्यूमरेटर में बचेगा -9 और डिनोमिनेटर में बचेगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर. ओके, so that is the answer here. We get -9 upon n square pi square. That is our second Fourier coefficient and that is an. ओके, सो दो फूरियर कोएफिशिएंट्स हमारे हो गए. इसमें कुछ डाउट था? So far going good, right? Great. Okay. नेक्स्ट हम थर्ड फूरियर कोएफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे और वो है अपना bn. तो सबसे पहले bn का फॉर्मूला लिखेंगे 1 अपॉन l इंटीग्रल 0 to 3 f of x sin 2n pi x by 3 dx. Okay. Now we will substitute l का वैल्यू and f of x over here. So अपना l क्या है 3 by 2, तो we get 1 upon 3 by 2 integral 0 to 3 f of x is 2x minus x square into sin 2n pi x by 3 with respect to x. ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है अगेन ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा. ये इंटीग्रेशन अगेन u into v फॉर्म आएगा. One is algebraic, the other one is trigonometric. Integral of algebraic into trigonometric, we have to use u into v rule with the algebraic term as u. Okay, so let us see that integration. So see this is 2 by 3 here. तो ये इंटीग्रेशन में फर्स्ट टर्म में u will remain as it is. So we get this 2x minus x square into integral of sin 2n pi x by 3. Sin का इंटीग्रल है minus cos. So we'll get minus cos 2n pi x by 3 upon 2n pi by 3. Okay, which can be written as minus 3 upon 2n pi into cos 2n pi x by 3. ओके, ये माइनस कॉस वाला माइनस है और ये जो अपॉन 2n पाई बाई 3 है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है एज इंटू 3 अपॉन 2n पाई. तो ये फर्स्ट टर्म हो गया. नेक्स्ट टर्म के लिए साइन चेंज, यहाँ पर प्लस है तो नेक्स्ट वाला साइन आएगा माइनस. ओके, इसका फर्स्ट ब्रैकेट कैसे पता चलेगा? फर्स्ट टर्म पिछला फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, ये इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2 इंटू x का डेरिवेटिव है 1 दैट इज 2 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x. ओके, सो दिस इज डन हियर इनटू ये जो एंटायर सेकेंड पार्ट है इसका इंटीग्रल. इसका जब हम इंटीग्रल करेंगे तब ये माइनस 3 अपॉन 2n पाई विल रिमेन एज इट इज, कांस्टेंट है ना. इंटीग्रेट कौन होगा? cos ऑफ 2n पाई x by 3. cos का इंटीग्रल है साइन, तो cos ऑफ 2n पाई x by 3 का इंटीग्रल होगा sin ऑफ 2n पाई x by 3 अपॉन 2n पाई by 3. ओके, जिसको हमने into 3 अपॉन 2n पाई लिया है which gets multiplied with this 3 upon 2n pi और हमें मिलता है minus 9 upon 4n square pi square into sin of 2n pi x by 3. Okay, that becomes the second term. Now coming to the third term, next term में जाना है तो sin change, ये माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा. फर्स्ट टर्म क्या आएगा? ये पिछला फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, तो वी गेट 0 माइनस 2 विच इज माइनस 2 इंटू ये एंटायर सेकेंड पार्ट का इंटीग्रल, सो दैट इज माइनस 9 अपॉन 4 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, कॉन्स्टेंट वैसा का वैसा रहेगा. साइन का इंटीग्रल है माइनस कॉस. ओके, तो साइन 2n पाई x बाई 3 का इंटीग्रल आएगा माइनस कॉस 2n पाई x बाई 3 अपॉन 2n पाई बाई 3. वो अपॉन 2n पाई बाई 3 इंटू 3 अपॉन 2n पाई बन जाएगा. माइनस एंड माइनस गेट्स कैंसिल, सो वी गेट प्लस हियर. तो 9 अपॉन 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर into 3 upon 2n pi gives us 27 upon 8n cube pi cube into cos of 2n pi x by 3 and this is to be evaluated from 0 to 3. यहाँ पर क्यों स्टॉप किया? क्योंकि पहला टर्म कांस्टेंट आ गया है. आगे बढ़ेंगे तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, सो एवरी टर्म विल बी 0. Was this okay? ओके, ये वाला स्टेप कितना कंफ्यूजिंग था?
How confusing was this step? 0.001. Okay, Anupam, thank you. So that means we are okay with this. Okay. इतना confusion तो चलता है, right? All right. इंटीग्रेशन हो गया. लिमिट सब्स्टिट्यूट करने से पहले क्या करना है? साइन टर्म इक्वल टू 0, ये कर दिया. नेक्स्ट हम क्या करेंगे? जो बचता है उसको हम थोड़ा ठीक से लिखेंगे. ओके, ये देखो, ये बचा हुआ टर्म्स को हमने यहाँ पर ठीक से लिख दिया. नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स. तो सबसे पहले यहाँ पर अपर लिमिट दैट इज 3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे. ओके, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो क्या आता है. ये 2/3 वैसा का वैसा रहेगा. First, when you put x equal to 3, this is 3 2s are 6 minus 3 3s are 9. Okay, 6 minus 9 कितना होता है? Minus 3 into this minus 3 is 9 upon 2n pi. Okay, I have done this calculation directly. ये थोड़ा साथ में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है. देखो आपको ये क्लियर है क्या? इंटू कॉस ऑफ, यहाँ पर जब आप 3 डालोगे x के जगह पे, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलता है cos 2n pi. सो दिस फर्स्ट टर्म में हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया. नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड टर्म. यहाँ पर हमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है. तो ये -2, इसमें से ये 2 और ये 8, इसमें से 2 कैंसिल होगा तो वी गेट -27/4 n क्यूब पाई क्यूब. x के जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट किया, दैट 3 कैंसिल्स विद दिस एंड वी गेट cos 2n pi. So these two terms we get by substituting the upper limit. अब second limit के लिए subtraction करना है. तो यहाँ पर minus आएगा. यहाँ पर जब आप x equal to 0 डालोगे, this becomes 0 minus 0 which is 0. So this entire thing becomes 0. Okay. Next we come to the second term here. यहाँ पर हमें 0 डालना है. So this plus into minus is minus. सेकेंड लिमिट का सब्ट्रैक्शन है तो माइनस को सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस मिलेगा. दैट इज हाउ वी गेट दिस प्लस. यहाँ पर भी 2 1s 2 4s किया है, सो वी गेट 27/4 n क्यूब पाई क्यूब. यहाँ पर x इक्वल टू 0 डाला तो हमें cos 0 मिला. ओके, सो दिस वे वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द लिमिट्स. नेक्स्ट हमें क्या करना है? ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना है. cos of 2n pi is 1, cos of 0 is 1, so let's substitute that. We get 2/3 9/2 n pi minus 27/4 n cube pi cube. ये -0 तो ये तो ऐड नहीं करेगा कुछ, तो प्लस 27/4 n क्यूब पाई क्यूब. cos 0 is 1. यहाँ पर देखो एक सिंप्लीफिकेशन दिखाई दे रहा है हमें. ये -27/4 n क्यूब पाई क्यूब और प्लस 27/4 n क्यूब पाई क्यूब, ये दोनों कैंसिल हो जाता है. सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? 2/3 इंटू 9/2 n पाई सिर्फ रहेगा, जिसमें से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इसमें कैंसिल हो जाएगा, 3/n पाई. वेरी गुड रितेश, आपने भी सही आंसर दिया है. ओके, सो वी गॉट bn ऑल्सो. सो वी हैव फाउंड ऑल द 3 फूरियर कोएफिशिएंट्स. सो वी आर वेरी हैप्पी. अब क्या करेंगे? हो गया, खत्म हो गया सॉल्यूशन. फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन, ये समोल, वेरी गुड. ओके, तो अब हम अपना जो फूरियर सीरीज फॉर्मूला विच वी हैव गॉट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन स्टेप 2 वो लिखेंगे. सो दिस इज द फॉर्मूला. f of x equal to a naught plus summation n equal to 1 to infinity an cos 2n pi x by 3 plus summation n equal to 1 to infinity bn sin 2n pi x by 3. ये हमने फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसमें फॉर्मूला लिख दिया. इसमें a नॉट a n और b n का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. आर a नॉट वॉज 0, a n वॉज -9/n square pi square, b n was 3/n pi. And that's it. Since there is no other deduction here, okay, this is the Fourier series expansion of this particular problem. Was that easy? Was that lengthy? Yes. Yes, I agree it was lengthy, but I am also happy that you found it easy. Okay.
वेरी इजी, शुभम। ओके ओके, दिस शुभम सिंह, ये सार्काज्म वाला वेरी इजी है या सच्ची सच्ची वाला वेरी इजी है? सच्ची वाला, अरे क्या बात है, ये सम आपको इजी लगा, फिर दूसरे सम्स तो कुछ है ही नहीं। गुड गुड, वेरी नाइस। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व वन मोर थिंग, इसमें देखो हमारे पास फ्रैक्शंस एंड ऑल थे, बट स्टिल ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आज हमें कम वक्त लगा। दैट मीन्स वी आर गेटिंग यूज्ड टू फूरियर सीरीज। ओके, एकदम बहुत कम भी वक्त नहीं लगेगा बिकॉज सोल्यूशन इज लेंदी, बट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 15 to 20 minutes is the time which you will reach finally when you are well thoroughly practiced with Fourier series. थोड़ा ज्यादा लगता है तो भी इशू नहीं है, प्रॉब्लम सही होना चाहिए, दैट इज द main, what do you say, goal that we have. Okay, all right, now we move on to the second problem. Yes, okay for that all of you all? Yes, okay. ये सिर्फ यहाँ पर 0 प्लस है ना, ये 0 को छोड़ के लिखा है, बाकी एवरीथिंग इज सेम। ऑल राइट, नाउ दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम में देखो फर्क क्या है। हियर सी द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अब तक हमने जो फंक्शंस देखे उसमें कितने पीसेस थे? एक एक इंटरवल पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया था। ओके, तो उसमें एक इंटरवल पर हाउ मेनी पीसेस ऑफ द फंक्शन डिड वी हैव? एक पीस था, करेक्ट? यस। अब ये वाले फंक्शन में 2 पीस है। ओके, तो यहां पर इंटरवल क्या है हमारा? 0 to 2 है, 2 एक्सप्रेशन है, मतलब 2 पीसेस है। सो वी विल सी हाउ टू फाइंड द Fourier series expansion for this problem. यहाँ पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है विथ पीरियड 2। ओके, तो वी हैव सीन कि Fourier सीरीज के लिए मैंडेटरी कंडीशन है दैट द फंक्शन हैज टू बी पीरियोडिक। Usually it is expected that in every problem they mention the period, but then what happens, they do not they do not do so। अब तक का हमने प्रॉब्लम में देखा है कि उन्होंने पीरियड मेंशन नहीं किया है। दैट इज बिकॉज द इंटरवल गिवन टू अस इज द बेसिक इंटरवल, और उसका जो लेंथ है वो ही फंक्शन का पीरियड होता है। सो दैट इज वाई स्पेसिफिकली वो लोग फिर से उसका पीरियड मेंशन नहीं करते हैं। ओके, बिकॉज दैट बिकम्स रेपिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर रिपीट किया है विथ पीरियड 2, ये वैसे भी सॉल्यूशन में हमारे किसी काम का नहीं है। शो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, तो ये एक अभी डिडक्शन वाला पार्ट आ गया है। ओके, ऑल राइट, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। सबसे पहले कौन सा टाइप का फंक्शन है ये कैसे पता चलेगा? यहाँ पर वो जो वर्ड है फूरियर सीरीज, ऑब्टेन फूरियर सीरीज, फाइंड फूरियर सीरीज, ये कुछ इसमें बताया नहीं है, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा हमारे सिलेबस में ये कौन सा चैप्टर का प्रॉब्लम है, ये भी कैसे पता चलेगा? कोई बता सकता है? यहाँ पर क्वेश्चन में तो बोला नहीं है ना फूरियर सीरीज फाइंड आउट करो, तो हम यहाँ पर फूरियर सीरीज क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? शो दैट देख के, समेशन, डिडक्शन देख के, यू आर वेरी करेक्ट, डिडक्शन देख के, शो दैट देख के, बाय समेशन। समेशन का सिंबल देख के तो नहीं डिसाइड कर सकते, बट ये समेशन, बट ये शो दैट वाला पार्ट में ऐसा आपने क्या देखा जो आपको लगा कि इसमें फूरियर सीरीज फाइंड आउट करना है? ये जो डिडक्शन वाला पार्ट है, शो दैट वाला पार्ट है, योर आंसर इज वेरी करेक्ट। शो दैट को देखकर हमें पता चलता है, हाँ, cos 2 पाई nx। तनिषा, वेरी गुड। सी, आप लोगों ने सबने करेक्ट आंसर दिया है, पार्ट बाय पार्ट दिया है। आई एम जस्ट कंपाइलिंग इट टुगेदर।
ये क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला है कि फाइंड फूरियर सीरीज एक्सपांशन, ओके। लेकिन ये जो शो दैट वाला पार्ट है, in this they are expecting us to show f of x in this particular form. अब ये फॉर्म क्या है इस, या somebody wants to ask something? ओके, ये जो समेशन देख के क्या लगता है, ये या तो सीक्वेंस है या सीरीज है। इंफिनिटी तक है मतलब ये सीरीज है, ओके। सम ऑफ यू हैव गिवन मी द आंसर ना, समेशन। अनुपम, अमित, आपने मुझे समेशन, दिशा समेशन, आपने समेशन का आंसर ये बताया है। तो समेशन देखकर हमें क्या पता चला कि वी हैव टू एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स एज अ सीरीज, करेक्ट। समेशन देखकर पता चला कि एफ ऑफ एक्स को एज अ सीरीज एक्सप्रेस करना है। बट अब हमें पता है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ सीरीज, algebraic series and trigonometric series, okay। तो as Tanisha has mentioned over here, ये cos फंक्शन को देख के पता चलता है कि कौन सा सीरीज में एक्सप्रेस करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, ओके। सो यहाँ पर शो दैट वाला फंक्शन को देखा, समेशन को देखा तो पता चला कि यहाँ पर सीरीज में एक्सप्रेस करना है। कॉस को देखा तो पता चला कि ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में एक्सप्रेस करना है। As of now, which is the only trigonometric series that we need, that we know? अब तक हमने पहली बार हम trigonometric series सीख रहे हैं, isn't it? So the only trigonometric series that we know is Fourier series, correct? और इसी चीज को क्या बोलते हैं, कंफर्म करने के लिए they have given this with period 2, क्योंकि Fourier series के लिए the default condition is that the function is periodic. ये समझ में आया क्वेश्चन को कैसे रीड करना है? ओके, डू यू वांट मी टू रिपीट एनी पार्ट ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन? नो, ओके ग्रेट। तो यहाँ पर ये शो दैट वाला पार्ट देख के हमें पता चल गया कि यहाँ पे फूरियर सीरीज एक्सपांशन फाइंड आउट करना है। तो फिर हम इंटरवल को देखेंगे। इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, मतलब ये टाइप 1 का प्रॉब्लम है, ओके। तो इसका जो सॉल्यूशन है हमें 3 स्टेप्स में मिल जाएगा, ऑलराइट। तो वी स्टार्ट विथ स्टेप 1 वेयर वी विजुअलाइज द फंक्शन। यहाँ पर फंक्शन को विजुअलाइज करने के लिए हमने ये इंटरवल ड्रॉ किया 0 to 2, बट इसमें हमें 3 पॉइंट्स कंसीडर करना है, 0, 1 और 2, ओके। और इसमें हमें फंक्शन को लिखना है। तो 0 to 1 वाले पार्ट में हमारा फंक्शन है पाई एक्स, 1 to 2 वाले पार्ट में हमारा फंक्शन है पाई इंटू 2 माइनस एक्स, ओके। सो दिस इज हाउ वी सी द फंक्शन। नेक्स्ट हमें क्या करना है, वी कंपेयर द लेंथ ऑफ दिस इंटरवल विद द फुल लेंथ ऑफ एन इंटरवल इन फूरियर सीरीज। फूरियर सीरीज में फुल लेंथ इंटरवल का 2l कंसीडर किया जाता है, ओके। इसका लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, लास्ट वैल्यू, सी इंटरवल का लास्ट वैल्यू इज 2 एंड माइनस द फर्स्ट वैल्यू। ये बीच का वैल्यू नहीं कंसीडर करना है, द लास्ट वैल्यू माइनस द फर्स्ट वैल्यू। सो वी गेट 2l इक्वल टू लास्ट वैल्यू इज 2 माइनस फर्स्ट वैल्यू इज 0, सो 2 माइनस 0 इज 2। इसमें से हमें l का वैल्यू मिलता है 2l equals to 2, मतलब l equals to 1. So that completes our step 1. Okay. Next we move on to step 2. Step 2 है हमारा formula step. So first we write down the general formula for Fourier series, which is f of x equal to a naught plus summation n equal to 1 to infinity an cos n pi x by l plus summation n equal to 1 to infinity bn sin n pi x by l. इसमें अब क्या करेंगे, l का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। स्टेप 1 में हमें l का वैल्यू क्या मिला, 1, तो लेट्स सब्सटीट्यूट दैट। सो वी गेट f of x equal to a naught plus summation n equal to 1 to infinity an cos n pi x by 1 plus summation n equal to 1 to infinity bn sin n pi x by 1। यहाँ पर कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है? यस, n pi x by 1 इज सेम एज nx, तो इसको उस तरह से लिख देते हैं।
So we get f of x equal to a naught plus summation n equal to 1 to infinity a n cos n pi x plus summation n equal to 1 to infinity b n sin n pi x. तो ये हो गया हमारा फूरियर सीरीज फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, अब इसमें हम a नॉट a n और b n का फॉर्मूला लिखेंगे. a नॉट इज 1/12. a नॉट के लिए थोड़ा पार्शियलिटी है, isn't it? कोएफिशिएंट में 1/12 है. इंटीग्रल ओवर द गिवन इंटरवल. कौन सा इंटरवल? यहाँ पर दो इंटरवल है, हमें पूरा इंटरवल लेना है. तो 0 to 2 f of x dx. an का फॉर्मूला आएगा an इक्वल टू 1/l इंटीग्रल 0 to 2 f of x इंटू दिस cos n pi x. an के साथ क्या मल्टीप्लाइड है देखना है यहाँ पर. So this is f of x into cos n pi x dx. Next bn का फॉर्मूला है 1/l इंटीग्रल 0 to 2 f of x into this sin n pi x by n pi x dx. तो a naught a n b n तीनों के फॉर्मूला हमने लिख दिए. Okay, so that completes the formula step. Next we move on to step 3, that is calculation step. So first of all we write down the formula for a naught, which is 1/2l इंटीग्रल 0 to 2 f of x dx. इसमें अब हमें दो चीज करनी है. फर्स्ट l का वैल्यू हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है. सेकेंड f of x सब्स्टिट्यूट करना है. l का वैल्यू तो आराम से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. यू पुट l इक्वल टू 1 हियर. But when it comes to substituting f of x, there are two expressions for f of x. तो कौन सा वाला सब्स्टिट्यूट करें? ये वाला करें या ये वाला करें? Both. Okay. But how can we substitute both in the same place? चेन रूल. अमित, चेन रूल कहां पर यूज होता है? अमित, चेन रूल कहां यूज करते हैं हम? Abhinav is correct. 0 to 1 और 1 to 2. No, don't be sorry. Give me the answer. हाँ, पार्ट्स में. चेन रूल कब यूज करते हैं? हाँ, यस बोलो. नहीं 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 नहीं. आपका अंडरस्टैंडिंग सही है, आपने सिर्फ नाम गलत लिया है. ओके, चेन रूल जो है ना वो डेरिवेटिव में हम फॉर्मूला यूज करते हैं, पता है? उसको चेन रूल बोलते हैं. ओके, यहाँ पर आपने जो लॉजिक मुझे बताया वो सही है. 0 to 1 और फिर 1 to 2 जाते हैं. ओके, वेरी गुड, एक्सेलेंट. तो मतलब हमको ये जो इंटीग्रल है इसको स्प्लिट करना पड़ेगा. जो इंटरवल 0 to 2 है, 0 to 1 प्लस 1 to 2 ऐसे करेंगे. ओके, तो ये l सब्स्टिट्यूट किया तो l इक्वल टू 1 है, 2 इंटू 1 2 बन जाएगा. तो यहाँ पर हमारे पास हाफ मिलेगा. इंटीग्रल 0 to 1 में हम f of x सब्स्टिट्यूट करेंगे पाई इंटू एक्स प्लस इंटीग्रल 1 to 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे पाई इंटू 2 माइनस एक्स dx. ओके, तो ये f of x सब्स्टिट्यूट हो गया. अब हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन. ऑलराइट, तो ये इसका इंटीग्रेशन देखते हैं क्या आता है. सी दिस हाफ रिमेन्स एज इट इज. अब ये जो पाई है ये कांस्टेंट है, तो ये पाई को देखो हमने यहाँ पर बाहर रखा है. कौन इंटीग्रेट होगा? x. x का इंटीग्रल क्या है? x स्क्वायर बाई 2 एंड दैट इज टू बी इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 to 1 प्लस यहाँ पर भी ये पाई कांस्टेंट है. 2 का इंटीग्रल क्या है? 2 तो कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर कौन इंटीग्रेट होगा? 1 विच इज x. सो ये 2 का इंटीग्रल हमें मिला 2x माइनस x का इंटीग्रल मिला x स्क्वायर बाय 2. दिस इज टू बी इवेल्युएटेड फ्रॉम 1 to 2. यहां तक समझ में आया? किसी को डाउट है? अगर किसी को डाउट नहीं है तो मुझे एक डाउट है. ईदर यू आस्क दैट डाउट फर्स्ट और आई विल आस्क दैट डाउट. मैंने पूछा तो आपको आंसर देना पड़ेगा, आपने पूछा तो मुझे मैं आंसर दूंगी. So let's see who asks that doubt. किसी को डाउट है यहां तक? नहीं, यस और नो बोल सकते हो.
नहीं डाउट है तो नो बोल दो. नो. एल. ललित एल मतलब एल तो सब्स्टिट्यूट किया ना. एल अपना वैल्यू क्या आया था यहाँ पर ललित स्टेप 1 में. हाँ, एल का वैल्यू 1 था. तो ये देखो हमने एल का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया. 2 into 1 is 2. So that is how we got that 2. Is that clear ललित? ओके. हाँ 1 करेक्ट. अभी मेरा डाउट बहुत ही बेसिक है. मेरा डाउट ये है कि ये देखो ये पाई है यहाँ पर. ये पाई कांस्टेंट है. इंटीग्रेशन करते वक्त इस पाई को हमने ऐसे आराम से साइड में निकाल के रख दिया. ओके. ये 2 भी कांस्टेंट है लेकिन इसका इंटीग्रल हमने 2x लिखा. ये पार्शियलिटी हो गया ना इस कांस्टेंट के साथ और इस कांस्टेंट के साथ. ये हमने ऐसा क्यों किया? ये भी कांस्टेंट. हाँ वेरी गुड वेरी गुड एक्सीलेंट. जब मल्टीप्लाइड रहता है या डिवाइडेड रहता है, कॉमन मल्टीप्लिकेशन या कॉमन डिवीजन, तो उसको हम एज अ कांस्टेंट साइड में निकाल के रख सकते हैं. ओके, वी कीप इट असाइड. लेकिन जब व्हेन इट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड दैट कांस्टेंट कैन नॉट बी, उसको कॉमन नहीं निकाल सकते. वेरी गुड एक्सीलेंट. ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी नाइसली. ओके, तो अब हमारा इंटीग्रेशन तो हो गया. अब हमें क्या करना है? लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है. तो फर्स्ट वी पुट x इक्वल टू 2. तो ये 1/2 देखो यहाँ पर ये पाई को कॉमन निकाल दिया दोनों में से. पाई बाहर आया तो यहाँ पर हमें 1/2 इंटू पाई, पाई/2 मिला. यहाँ पर जब पहले आपने x इक्वल टू 1 डाला तो यू गेट 1 स्क्वायर बाई 2 विच इज हाफ, माइनस व्हेन यू पुट x इक्वल टू 0 वो 0 होता है तो हाफ माइनस 0 इज हाफ. तो दैट इज हाउ वी गेट दिस. प्लस ये वाला पाई तो बाहर चला गया कॉमन. यहाँ पर जब आप 2 डालोगे x इक्वल टू 2, सो 2 2 जा 4 माइनस 2 स्क्वायर इज 4/2 दैट इज 2. ये पहला लिमिट के लिए हो गया. सेकेंड लिमिट के लिए वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा. सेकेंड लिमिट वी आर पुटिंग x इक्वल टू 1, सो 2 1 जा 2, तो ये वाला 2 मिला. सेकेंड लिमिट के लिए वी आर सब्ट्रैक्टिंग, माइनस को सब्ट्रैक्ट किया तो ये प्लस मिला. ये x इक्वल टू 1 डाला तो 1 स्क्वायर बाई 2 दैट इज हाफ मिला. ओके ऑल राइट. तो यहाँ पर देखो ये 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 0, तो यहाँ पर सिर्फ हाफ बचता है. ये हाफ और ये हाफ, हाफ प्लस हाफ इज 1 into pi/2, so we get the answer as pi/2. So our first Fourier coefficient a0 is pi/2. Is this fine? Okay with this all of you? Okay. Now we move on to the second Fourier coefficient, that is an. तो अपना an का formula है. Before we start with an, I'll need 10 more minutes to complete this problem. अभी already 10:40 हो गया है तो आपका मैं 10 minutes lecture का extra लूंगी. Okay, please bear with this. तो an है 1/L इंटीग्रल 0 to 2 f of x cos n pi x dx. इसमें हम दो चीजें करेंगे. we'll substitute value of L as 1 and f of x भी substitute करना है. उसके लिए इंटीग्रल को split करना है. ये 1/1 is 1. ओके, तो वो हमने लिखा नहीं है. 0 to 1 में f of x pi x है into cos n pi x plus, oh sorry, this has to be 1 to 2. 1 minute. ये अपना लिमिट यहाँ पर है 1 2. करेक्ट. ओके, ये फॉर्मूला लिख दिया. हाँ, नाउ इट इज फाइन. ओके, सो ये जो है इंटीग्रल 1 to 2 पाई इंटू 2 माइनस एक्स कॉस एन पाई एक्स. अब हमें ये दो इंटीग्रल को सॉल्व करना है. यहाँ पर भी यूवी रूल आएगा, यहाँ पर भी यूवी रूल आएगा. बोथ आर एल्जेब्रिक इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक.
algebraic into trigonometric. Algebraic function will be our u, trigonometric function will be our v. So let's perform the integration. Okay, तो ये पाई जो है दोनों में है, उसको हम एक साथ कॉमन निकाल के यहाँ बाहर लिख देते हैं. अभी x इंटू कॉस एन पाई एक्स का इंटीग्रल देखो क्या आएगा. पहले टर्म में x विल रिमेन एज इट इज, कॉस एन पाई एक्स का इंटीग्रल है साइन एन पाई एक्स अपॉन एन पाई. नेक्स्ट टर्म के लिए साइन चेंज, दैट इज माइनस. फर्स्ट में क्या आएगा, पिछला फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव है 1 इंटू सेकेंड टर्म का इंटीग्रल, साइन का इंटीग्रल है माइनस कॉस, सो माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई आएगा. ऑलरेडी एक एन पाई है तो मल्टीप्लाई होके वी गेट एन स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर. ये कांस्टेंट बन गया, मतलब नेक्स्ट टर्म में इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. सो दैट्स इट टू बी इवैल्यूएटेड फ्रॉम 0 to 1. प्लस अब ये सेकेंड वाला पाई तो हमने बाहर कांस्टेंट निकाल दिया है, u एज इट इज, दैट इज 2 माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ एन पाई एक्स का इंटीग्रल है साइन एन पाई एक्स अपॉन एन पाई, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव आएगा 0 माइनस 1, तो दैट इज माइनस 1 इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एन पाई का इंटीग्रल आएगा माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई. This upon n pi multiplied with this n pi gives us n square pi square. Minus 1 का next term में derivative 0 आएगा. So that's it. Now this is to be evaluated from 1 to 2. Okay. तो integration होने के बाद limit substitute करने से पहले sin terms 0. Next term में क्या लिखेंगे, जो बचा है वो हम उसको ठीक से लिखते हैं. Okay. So here if you see ये pi into this minus into minus will become plus, माइनस 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 विल बिकम माइनस. तो ये पाई इंटू यहाँ पर प्लस बच गया, इसको इवेल्युएट करना है 0 to 1 में. वहां पर 3 माइनस था तो वो माइनस हो गया, कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 to 2. ओके, नाउ वी सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स. तो ये पाई यहाँ पर वैसा का वैसा, फर्स्ट वी पुट x इक्वल टू 1, तो यहाँ हमें मिला कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, माइनस वी पुट द सेकेंड लिमिट, तो ये मिल गया cos 0 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर. ओके, प्लस यहाँ पर पहले हम x इक्वल टू 2 डालेंगे तो हमें मिलेगा माइनस कॉस 2 एन पाई अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर. देन सेकेंड लिमिट के लिए ये प्लस माइनस और सेकेंड लिमिट में सब्ट्रैक्शन, तो माइनस, सो दैट बिकम्स प्लस. व्हेन यू पुट x इक्वल टू 1 वी गेट cos n पाई अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर. ओके, अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. cos n pi is minus 1 raised to n. ये the previous lecture, Friday's lecture में जब हमने values देखे थे, 3 values देखे थे. cos 0 is 1, cos 2 n pi is 1, but cos n pi is minus 1 raised to n. Okay, we substitute that. तो यहाँ मिला pi minus 1 raised to n upon n square pi square sorry, minus cos 0 is 1 upon n square pi square, plus into minus is minus, cos 2 n pi is 1 upon n square pi square, plus cos n pi is minus 1 raised to n upon n square pi square. अब यहाँ पर ये दो टर्म्स सिमिलर है, इनको ऐड कर सकते हैं. माइनस 1 raised to n upon n square pi square plus minus 1 raised to n upon n square pi square will give us 2 times minus 1 raised to n upon n square pi square. Minus 1 upon n square pi square minus 1 upon n square pi square will give us minus 2 upon n square pi square. इसमें हम ये जो n स्क्वायर पाई स्क्वायर है इसको बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, एक पाई कैंसिल हो जाएगा, वी गेट 2 अपॉन n स्क्वायर इंटू पाई इंटू माइनस 1 रेज टू n माइनस 1. ये अपना हो गया सेकेंड फूरियर कोएफिशिएंट an. ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट वी कम टू द थर्ड फूरियर कोएफिशिएंट, दैट इज bn. तो bn का फॉर्मूला है 1 अपॉन l इंटीग्रल 0 to 2 f of x sin n pi x dx. Let's substitute l is 1, f of x ये दोनों सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रल को सेपरेट करना है. 1 upon 1 is 1, so we have not written it. इंटीग्रल 0 to 1 में, oh this again is 0 to 1. This has to be 1 to 2, I'll make that correction. So this will be pi x into sin n pi x और यहाँ पर f of x आएगा pi into 2 minus x. Let's perform this integration. पाई को कॉमन लिख दिया, यहाँ पर u इंटू वी रूल, u एज x, तो x वैसा का वैसा आएगा. साइन n पाई x का इंटीग्रल है माइनस कॉस n पाई x अपॉन n पाई,
नेक्स्ट टर्म के लिए साइन चेंज, माइनस x का डेरिवेटिव आएगा 1 इंटू इसका इंटीग्रल दैट इज माइनस कॉस का इंटीग्रल है साइन, तो माइनस कॉस का इंटीग्रल आएगा माइनस साइन, सो वी गेट माइनस साइन n पाई x अपॉन ऑलरेडी वन n पाई इज देयर, ये इंटीग्रेशन में एक n पाई आएगा, सो वी गेट n स्क्वायर पाई स्क्वायर to be evaluated from 0 to 1 plus u is 2 minus x, so that will remain as it is in the first term, into integral of sine is minus cos n pi x upon n pi. Next के लिए sin change that is minus, इसका डेरिवेटिव आएगा 0 minus 1 which is minus 1 into इसका इंटीग्रल आएगा minus sin n pi x upon n square pi square to be evaluated from 1 to 2. Okay, next क्या है, sin terms become 0, जो कॉस टर्म्स है उसको लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक माइनस है, यहाँ पर भी एक माइनस है, तो देखो हमें bn क्या मिलता है, पाई x इंटू माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई टू बी इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 to 1 प्लस 2 माइनस एक्स इंटू माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई फ्रॉम 1 to 2. लेट अस सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स नाउ, तो ये पाई वैसा का वैसा रहेगा, फर्स्ट वी पुट x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, माइनस कॉस एन पाई अपॉन एन पाई, ओके, देन सेकेंड लिमिट जो है सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस यहाँ जब आप x की जगह पे 0 डालोगे दिस एंटायर थिंग बिकम 0, ओके, सो दिस इज ऑल दैट इज रिमेनिंग फ्रॉम दिस, इज दिस क्लियर, प्लस यहाँ पर जब आप फर्स्ट लिमिट डालोगे x इक्वल टू 2, 2 माइनस 2 इज 0, तो ये पूरा 0 हो जाता है फर्स्ट लिमिट के लिए, माइनस सेकेंड लिमिट के लिए क्या होगा, नाउ माइनस इंटू दिस माइनस बिकम्स प्लस, when you put x equal to 1, 2 minus 1 is 1 cos n pi upon n pi, so that is how we get this. अब ये minus cos n pi upon n pi plus cos n pi upon n pi becomes 0, तो ये अपना bnb हो गया. अब इन तीनों फूरियर कोएफिशिएंट्स को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे फूरियर सीरीज के फॉर्मूला में, so this is the Fourier series का फॉर्मूला we had written, we substitute a naught, an and bn. अब ये 0 into this, so entire thing becomes 0, so this becomes our Fourier series expression, okay, but यहाँ पर Fourier series expression तो नहीं पूछा है, we have been asked to show this, okay, so we take this as part of the deduction. यहाँ पे deduction मतलब not substitute because यहाँ पर x is still there, so we have to just write the ये जो अपना एक्सप्रेशन है फूरियर सीरीज का इन अ डिफरेंट फॉर्म, ओके, सो सी हाउ वी डू दैट. तो हमें डिड्यूस करना है f of x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 4 अपॉन पाई समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2n प्लस 1 द होल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 2n प्लस 1 इंटू पाई ऑफ x. ये समेशन फॉर्म में हमें थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है बिकॉज 2n प्लस 1 है, तो इसको हम सीरीज फॉर्म में लिखते हैं, तो वी हैव टू शो दैट f of x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 4 अपॉन पाई. नाउ हियर फर्स्ट वी पुट n इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर, और यहाँ पर n इक्वल टू 0 डाल दिया तो cos 1 पाई x, so we get cos pi x upon 1 square, plus when you put n equals to 1, then you will get 1 upon 2 plus 1 3, so 1 upon 3 square, 2n plus 1 is 3, so cos 3 pi x. When you put n equals to 2, 2 2s are 4 plus 1 5, so you get 1 upon 5 square into cos 5 pi x. When you put n equals to 3, you get 6 plus 1 7, so 1 upon 7 square into cos 7 pi x and so on, okay. तो एक्चुअली ये जो इन्होंने शो करने बोला है दैट इज दिस, सिर्फ ये समेशन को हमने एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा है, हमने और कुछ नहीं किया है, ओके. जस्ट गिव मी 1 मिनट, आपके टीचर्स आपको मैसेज कर रहे हैं, सो लेट मी जस्ट
ओके या तो एक्चुअली जो शो करना है वो ये वाला स्टेटमेंट है. ओके तो अब हम अपना फूरियर सीरीज का ये स्टेटमेंट लेंगे और इसको हम अब समेशन फॉर्म में लिखेंगे. तो दिस इज पाई बाय 2 एज इट इज. ओके ये यहाँ पर 2 कांस्टेंट है बिकॉज द समेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू n और 2 में कोई n नहीं है, पाई में भी n नहीं है, तो 2 अपॉन पाई बाहर निकाल दिया. समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ 1 अपॉन n स्क्वायर बचा माइनस 1 रेज टू n माइनस 1 इंटू कॉस n पाई एक्स. अब इसमें ये इसको सीरीज फॉर्म में लिखेंगे. हाउ टू राइट द सीरीज फॉर्म? बाय सब्सटीट्यूटिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n. तो ये बनेगा पाई बाय 2 प्लस 2 अपॉन पाई. फर्स्ट यहाँ पे जब हम n इक्वल टू 1 डालेंगे दिस बिकम्स 1 अपॉन 1 स्क्वायर minus 1 raised to 1 is minus 1 is minus 2 cos pi x plus we put n equals to 2. जब आप यहाँ पर n equals to 2 डालोगे this becomes 1 upon 2 square. यहाँ पर n equals to 2 डालोगे minus 1 square is 1 तो 1 minus 1 0 so this entire thing becomes 0. okay so n जब भी even रहेगा ये 1 बनेगा तो 1 minus 1 0 हो जाएगा. so n equal to 2, n equal to 4, n equal to 6 इन सब के लिए 0 होगा. n equal to 3 के लिए we get 1 upon 3 square. 3 है odd है तो ये minus 1 is minus 2 cos 3 pi x. 4 के लिए 0, 5 के लिए we get cos 5 pi x upon 5 square, 6 के लिए 0, 7 के लिए cos 7 pi x upon 7 square and so on. okay अब इसमें अगर आपने यहाँ पर -2 और -2 आएगा. ओके we can take that -2 common. see that -2 is here. so ये -2 को कॉमन निकालेंगे तो दिस बिकम्स -4 बाय पाई. सो पाई बाय 2 -4 पाई बाय अंदर क्या बचा cos pi x upon 1 square plus cos 3 pi x upon 3 square plus cos 5 pi x upon 5 square plus cos 7 pi x upon 7 square. And this is the series form of this question which we have simplified. so ये हमने प्रूव किया. यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, सिर्फ स्टेटमेंट को थोड़ा अलग तरीके से एक्सप्रेस किया है. Did we understand that? I guess ये थोड़ा कंफ्यूजन था. थोड़ा कंफ्यूजन था या बहुत कंफ्यूजन था? थोड़ा कंफ्यूजन थोड़ा था ना. ओके सो आई विल अपलोड द पीडीएफ ऑफ दिस. प्लीज गो थ्रू दिस अगेन बिकॉज बहुत लेंदी है और ईच स्टेप भी बहुत लेंदी है ना, तो आपको एक दो बार इसको रिविजिट करना है. आज हमने 2 प्रॉब्लम किया है, इन दोनों प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है. आज के लिए मैं कोई प्रैक्टिस प्रॉब्लम इसलिए नहीं दे रही हूँ because we have our internal assessment test this week, so I would rather you would practice Laplace and inverse Laplace transform. okay so that is all for today's lecture. Next lecture, Wednesday's lecture, I will be taking a revision on Laplace transform and inverse Laplace transform. Okay, this is what I have planned. If you all don't want me to take the revision, you all want me to continue with Fourier series का chapter, we can do that. अभी आप मुझे बता देना कि आपको revision चाहिए test के लिए या फिर हम continue करते हैं. Okay, accordingly we will proceed. थैंक यू ऑल, टेक केयर. आपका लेक्चर 10 मिनट्स, नेक्स्ट लेक्चर रिक्वेस्ट किया है मैंने टीचर्स को स्टार्ट करने के लिए, सो इट विल स्टार्ट